हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम आयत और आयतन में जो वृद्धि और कमी वाले प्रश्न होते हैं, लंबाई में वृद्धि कर देते हैं और कमी में वृद्धि कर देते हैं या कमी कर देते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आज की क्लास में वो वही वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? एक आयताकार खेत की लंबाई, मान के चलो इस तरीके से एक ये आयताकार है, एक खेत है। आयताकार खेत की लंबाई, ये लंबाई है, इसमें 25% की क्या हो रही है? वृद्धि वृद्धि की गई। उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए? चौड़ाई यानी कि बी, इसमें कमी कम हमको निकालनी है। कमी कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल न बदले? तो हम क्या क्या निकाल रहे हैं? कमी प्रतिशत, ठीक है। तो कमी प्रतिशत के लिए आपको क्या करना है? देखो वृद्धि कितने की हो रही है? 25% की। तो सबसे पहले 25 ऊपर रखो, ठीक है। अब इस वाले 25 को 100 में ऐड करके नीचे 125 कर दो। इस वाले 25 को 100 में ऐड करके 125 गुणा कर दो 100, ठीक है। क्योंकि हमको क्या निकालना है? कमी प्रतिशत। 25 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काट देंगे 20 बार। तो आपको कितनी कमी करनी पड़ेगी? 20% की। कितनी कमी करनी पड़ेगी? 20% की। यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? किसी आयत की लंबाई 10% कम की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल न बदले? हमको क्या बताना है? वृद्धि प्रतिशत हमको बताना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़े, ठीक है। तो देखो लंबाई में कितना 10% की कमी की गई है, तो सबसे पहले 10 रखो ऊपर। 10% की कमी की गई है, 10 सबसे पहले ऊपर रखो। अब तो 10% की कमी की गई है ना, इसी 10 को 100 में से माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 90, ठीक है। गुणा कर देंगे हम 100, गुणा कर देंगे हम 100 का। एक जीरो से ये एक जीरो कट कर दिया, एक का गुणा 100 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। नीचे कितना? 9, और 9 का भाग इसमें दोगे तो तुम कितना आएगा? 11 सही 1/9% की हमको क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। 11 से 1/9% की क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। यानी ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? किसी वर्गाकार पार्क की चौड़ाई 20% कम की गई। देखो कोई एक इस तरीके से एक वर्गाकार पार्क बना हुआ है, उसकी चौड़ाई यानी कि ये 20% क्या की? कम की गई, ठीक है। कम की गई। उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे उसका क्षेत्रफल न बदले? अब ये लंबाई जो है ये वाली, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए जिससे उसका क्षेत्रफल न बदले? तो हमको क्या निकालना है? वृद्धि प्रतिशत, ठीक है। वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो देखो वर्गाकार पार्क की चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की है? 20% की। सबसे पहले ये वाला 20 रखो, ठीक है। ये 20% की कमी की गई है, 20 रखो बटे अब इस वाले 20 को 100 में से माइनस कर दो तो नीचे कितना बचेगा? 80, गुणा कर दो 100 का। क्योंकि हमको क्या निकालना है? वृद्धि प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का करते हैं गुणा, ठीक है। और 20% की कमी की गई है तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो नीचे 80 आ जाएगा। 20 से इसको काटा 4 बार, और 4 का भाग देंगे हम 25 में, 100 में कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो वृद्धि प्रतिशत कितना आ गया हमारा? 25%, ठीक है। तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? 25% की। ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक आयताकार प्लाट की लंबाई 10% और चौड़ाई 5% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, उसका क्षेत्रफल जो है कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? हमको ये बताना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हम निकालेंगे। परिवर्तन तो देखो क्या होगा? जो आयताकार प्लाट है उसकी लंबाई कितने परसेंट बढ़ाई गई है? 10%। तो सबसे पहले ये 10 रखो। उसकी चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ाई गई है? 5, तो +5, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ 10 गुणा 5, यही वाले दोनों रखे जाएंगे। 10 और 5 बटे कर दो 100, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 10 और 5 कितना हो गया? 15, प्लस ये कितना हो जाएगा? देखो 50, नीचे कितना है? 100। अब 100 का तुम 50 में भाग दोगे या फिर एक जीरो से एक जीरो कट कर लो, 10 का आप या 5 में भाग दोगे तो कितना आएगा? देखो 15 प्लस इधर कितना हो जाएगा? 0.5, ठीक है। 0.5 हो जाएगा। इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15.5% की क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा? 15.5% उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 15% कम कर देने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? कितने प्रतिशत कम हो गया? तो देखो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हमको निकालना है। तो देखो 20% की कमी हो रही है लंबाई में, तो -20 करो, ठीक है। और देखो चौड़ाई में 15% की कमी हो रही है तो माइनस के 15 करो, ठीक है। यहाँ प्लस लगाओ, सेम इन दोनों को रख दो। 20 गुणा -15 बटे कर दो नीचे 100, ठीक है। और देखो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है तो 20 और 15 कितना हो गया? 35। किसके होंगे? माइनस के। अब देखो 20 से इसको काटा हमने 5 बार,
ठीक है, और 5 से हमने इसको काटा 3 बार। अब देखो ये क्या है, ये माइनस की संख्या है, ये भी माइनस की संख्या है, क्योंकि ये एक बार कटेगा ना 20 से, ये 5 बार कट जाएगा। माइनस के 3 का माइनस के 1 में तुम गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का तुम प्लस में करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3। ठीक है, इन दोनों 3 का 1 में गुणा करेंगे हम तो प्लस का 3 निकल आएगा, 3 और प्लस का 3, और ये कितना प्लस 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 होता है, तो प्लस के 3, 35 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 32। तो क्या है, उसके उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्षेत्रफल जो कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, तो 32% की कमी आ जाएगी। कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, 32% की। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।